संगीत सरिता। श्रोताओं, हाल ही में सुप्रसिद्ध सरोद वादक पंडित आशीष खां का दुखद निधन हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हुए विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये श्रृंखला सुनते हैं। श्रोताओं, आज से हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, मैहर सेनिया घराना और उसकी समृद्ध परंपरा। इस श्रृंखला में मैहर घराने की समृद्ध और गरिमामय परंपराओं से आपका परिचय करवाएंगे मैहर सेनिया घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक श्री आशीष खां। आशीष खां ने 5 वर्ष की आयु में अपने दादा पद्म विभूषण आचार्य बाबा अलाउद्दीन खां से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। आपने अपने पिता विश्वविख्यात सरोद वादक और अप्रतिम सर्जक पद्म विभूषण उस्ताद अली अकबर खां से तथा अपनी बुआ विदुषी पद्म भूषण श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से भी शिक्षा पाई। परंपरागत सरोद वादन के प्रतिनिधि कलाकार आशीष खां के वादन की अपनी विशेषता है और संगीत रचना की अपनी खूबी है। इसका प्रमाण है तानसेन संगीत समारोह में दादा एवं पिता के साथ वादन, इंडो अमेरिकन ग्रुप शांति और थर्ड आई की स्थापना, प्रथम बार सरोद कंसर्टों की प्रस्तुति तथा पंडित रविशंकर के साथ अपूर्व संसार, पौरोश पाथोर एवं गांधी आदि फिल्मों के लिए कार्य। आपने विभिन्न विदेशी प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ भी कार्य किया और पंडित पन्नालाल घोष तथा पंडित रविशंकर के बाद नई दिल्ली आकाशवाणी वाद्यवृंद के संचालक बने। श्री आशीष खां ने कैलिफोर्निया स्थित अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। श्री आशीष खां। संगीत सरिता के रसिक श्रोताओं, आशीष खां का नमस्कार। मैं आज आपको मैहर सेनिया घराने की परंपरा और संगीत के क्षेत्र में उसके योगदान के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी आप इस घराने के प्रवर्तक पद्म विभूषण आचार्य अलाउद्दीन खां, जो बाबा के नाम से मशहूर हुए, सुरसिंगार पर बजाए गए राग शुद्ध नट की एक झलक सुन रहे थे। यह कहानी है सतना जिले के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है मैहर। ये तब की बात है जब वहां मेलगाड़ी भी नहीं रुकती थी, जहां मां शारदा का प्राचीन मंदिर जन जन को आशीर्वाद देता है। दूर दूर से लोग यहां आते रहते हैं और दशहरे के मेले में बड़ी भीड़ लगती है। नवरात्रि मेले में लाखों भक्तगण मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 565 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां शारदा के आशीर्वाद से भक्तों को संतान प्राप्ति भी हुई है। यह वही पवित्र भूमि है जहां बाबा ने अपने जीवन के 55 वर्ष बिताए। अब हम आपको मां शारदा के मंदिर ले चलते हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आल्हा उदल भी पूजा करने आते थे। इस मंदिर के पीछे उनका अखाड़ा एवं तालाब है, जहां से वे ऊपर आकर रोज पूजा किया करते थे। बाबा हर रोज मां शारदा की पूजा एवं दर्शन करते थे और मां शारदा की सेवा में उन्होंने ये प्रार्थना लिखी और सुरों में ढाली। शारदा जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा सुदृष्टि कीजिए अलम पर अपने गुणवक दीजिए। सुदृष्टि कीजिए अलम पर अपने गुणवक दीजिए। राग ताल तान कर सुहाग शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा। ऐसा माना जाता है कि मां शारदा के आशीर्वाद से आल्हा उदल ने लड़ाई जीती थी और वे अमर हो गए। यह मान्यता है कि आल्हा अभी तक इस मंदिर में आते हैं और यहाँ फूल चढ़ा कर जाते हैं। अब हम आपको मां शारदा के पुजारी जी से मिलवाते हैं। ओम देवी वाचम एजंतो देवा ताम विश्वरूपा पश्वो बदंति शानो मंदिर ऊर्जम सुहाराधीर्भागस्मानुस्तुदय शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमात्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां चाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटी मालिकां विजितीं पद्मासने संस्थां वंदे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मां शारदा आदि शक्ति है। वैसे तो इसके विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नेति नेति कह के पुकारते हैं। रहा इस मैहर देवी का स्थान मां शारदा का, तो लगभग मुझे जो कुछ जानकारी मिली है लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है। 1000 वर्ष पूर्व का तो शिलालेख मां के चरणों में है, जिसमें उड़ीसा प्रांत के एक बालक आए और उन्होंने तपस्या किया और मां शारदा के दर्शन किया और प्राप्त हो गए। उसके बाद आल्हा ने तपस्या की और मां शारदा के वरदान से वह आल्हा भी अमर हो गए। इसके बाद बाबा अलाउद्दीन खां मां शारदा की उपासना की चरणों में और वो भी संगीत में अमर हो गए। आज विश्व में वो माने एक सितारे की तरह अपने संगीत में सम्राट चमचा रहे हैं। तो कि मां शारदा आल्हा के बाद से सारे भारत ने नहीं बल्कि विश्व के लोगों ने जानना शुरू किया कि ऐसी कौन सी देवी है जो इस मनुष्य शरीर को भी अमर कर देती है। तो पता लगा कि वह मैहर देवी मां शारदा है, जिसने अमरत्वता प्रदान की। संगीत की कौन ऐसी देवी है जिसने सारे विश्व में तंत्र सम्राट बना दिया? वो मैहर देवी मां शारदा है। इस तरह से मां शारदा देवी के इस मंदिर को, इस स्थान को समय समय लोग जानने लगे, आराधना करने लगे, पूजा करने लगे, अपनी मान्यताएं मां के पास रखने लगे। तो हर तरह की मान्यताएं भी पूरी होने लगी। इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी भीड़ यहाँ
बढ़ती चली जा रही है, लोगों की कामनाएं पूरी होती चली जा रही हैं। आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे आपके कार्य पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मैं स्वतः देखता हूँ। इसी पावन भूमि से अपने दीर्घ जीवन की तपस्या से एक महान हस्ती अमर हो गई है। वे हैं संगीत मनीषी बाबा अलाउद्दीन खां। लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं बाबा अलाउद्दीन खां साहब का वायलिन पर बजाया हुआ राग मालगुंजी। मैहर सेनिया घराना और उसकी समृद्ध परंपरा। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध सरोद वादक श्री आशीष खां। इस श्रृंखला की प्रस्तुति में विशेष सहयोग दिया श्री मदन लाल व्यास ने। आज की श्रृंखला में हमने आपको उस्ताद अलाउद्दीन खां के बजाय सुर सिंगार और वायलिन की रिकॉर्डिंग सुनवाई। काफी अरसा पहले की इस रिकॉर्डिंग की तकनीकी गुणवत्ता में कमी के लिए हमें क्षमा करें। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba-da-da-da.